नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में डिस्टरबेंस को कंटिन्यू होते आज 2 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। बट द पॉइंट इज कि अभी तक भी वहाँ पर शांति के दूर दूर तक आसार दिखाई नहीं पड़ रहे। पहले तो चलो ठीक है कि मेतीज और कुकीज़ के बीच की जो लड़ाई थी, उसमें कुकीज़ की ये डिमांड आ रही थी कि जो मेती लीडर हैं एन बीरेन सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, उनको हटाया जाए। तो उसके बाद में हम बोला बातचीत करने के लिए टेबल पर आएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे में फिर आपको पता है कि 13 फरवरी को फिर उसके बाद में एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद में वहां पर मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब वहां पर कुकीज के द्वारा कुछ ऐसे डिमांड की जा रही है जो कि नॉर्थ ईस्ट के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को ही चेंज कर दे। इस तरीके की अप्रोच उनके द्वारा अपनाई जा रही है। कुकीज का यह कहना है कि हमारे लिए एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए, जिससे कि हम मणिपुर में जो मेजॉरिटी मेतीज हैं उनके अंडर में हम मजबूरन ना रहें। तो इस बात को लेकर के जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बात पहुंची तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को कहा एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं चलेगा। बट इस बात को लेकर के एक कयास चलाया जा रहा है कि क्या मणिपुर में अब कभी भी शांति नहीं आएगी, क्योंकि कुकीज है ना, अब वापस से रोड पे आ गए हैं। उन्होंने वहां पर नेशनल हाईवेज को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, इस पूरी डिटेल को मैं आपको 1 बाय 1 और अच्छे से बताऊंगा, बट आगे बढ़े पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा, और यहाँ पर जो भी मैं ओनली IAS एक्सटेंडेड पे वीडियोज़ आपके लिए शेयर करता हूं तो उनकी PDFs है वो शेयर कर देता हूं, जिससे कि आप UPSC की तैयारी अच्छे से कर सकें। और भी अगर शॉर्ट नोटिस कुछ अपडेट आपको देना हो तो वहां पर पॉसिबली मैं इजीली दे पाता हूं। ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली IAS आप लोगों के लिए UPSC फाउंडेशन कोर्सेज रन करा रहा है, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी वाले तो देखो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए प्रहार है, और इंग्लिश वालों के लिए टाइटन है। इनमें आपको क्या मिलेगा? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें GS तो है प्लस CSAT भी इंक्लूड हो जाएगा। डेली MCQs के साथ साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाती है। साथ ही साथ आपको ई-बुक्स दी जाएंगी PDF फॉर्म में, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी के बेसिस पे इजीली कर सकें। ठीक है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। रेट आप देख सकते हैं, मात्र 8,000 रुपये। तो बात कुछ ऐसी है कि मणिपुर के जो कुकीज़ हैं, आपको पता है मणिपुर की ज्योग्राफी को अगर हम ध्यान से देखें तो जो सेंट्रल पार्ट है वो मणिपुर वैली के नाम से कहलाता है, जहाँ पर इम्फाल लोकेटेड है, और उसी के चारों तरफ मणिपुर हिल्स हैं, वो सराउंड करते हुए पहाड़ी एरिया है। अब ये जो कुकीज़ हैं, ठीक है, ये बेसिकली आप देखते हो कि पहाड़ी एरिया में रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, है ना, और इनका रिश्ता सीधा म्यांमार की तरफ जो चिन कम्युनिटी के लोग हैं उनसे है। जो कम्युनिटी जो है उनके साथ में इनका अच्छा खासा रिश्ता रहता है, जो मिजोरम वाले एरिया में भी अच्छी खासी प्रेवलेंस दिखती है ना। तो ऐसे में ये कुकीज़ हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें मणिपुर इम्फाल वैली या मणिपुर वैली में रहने वाले लोग जो कि मेतीज है मेजरली, उनके अंडर में नहीं रहना, हमें सेपरेट एंटिटी, हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। इस बात के बारे में देखा जाए तो वैसे कोई प्रॉपर एक तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुआ है, बट यस, कुछ सीक्रेट सूत्रों से ये पता पड़ा है कि ये डिमांड रखी गई। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब होम मिनिस्ट्री के सामने ये मामला गया तो वहां से सीधा ये कह दिया गया कि हम इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। भाई, मामला जो है उसको बैठ करके बातचीत करके रिजॉल्व किया जाए, सेपरेट होने से कोई रास्ता नहीं निकलता। अब इस बात को लेकर के कुकीज़ हैं वो हो गए नाराज। उनका ये कहना है कि अब हम हमारे जो कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, उन लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे और रेफरेंडम कराएंगे, दैट मीन्स वोटिंग कराएंगे कि हमें मणिपुर से अलग होना है। जब वोटिंग हो जाएगी तब देखते हैं, देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टैंड लेती है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में दो दो हाथ करने वाली बात हो गई। अब आप देखो कि वहां पर मणिपुर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंटरलॉक्यूटर के तौर पे काम कर रहे हैं AK मिश्रा जी। ठीक है। इन्होंने जो नागा इंसर्जेंसी उसको भी सेटल करने के लिए काम किया, और अभी मणिपुर का जो मामला चल रहा है जिसमें कुकी जो ऑर्गेनाइजेशंस लगातार टारगेट कर रहे थे कि भाई हमें तो सेपरेट हमारा एक आइडेंटिटी चाहिए, सेपरेट हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए। तो होम मिनिस्ट्री में देखो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कुकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो अब रोड पे आ चुके हैं। और आप खुद देखोगे कि अभी अमित शाह जी जो है
उनकी विजिट मणिपुर में और उधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, मिजोरम और असम में 15 और 16 मार्च को हो चुकी है। तो उसको टारगेट करते हुए इन कम्युनिटीज़ ने ये टारगेट कर लिया कि हम तो वहाँ पर जो हाईवेज जा रही हैं ना उनको ब्लॉकेड करेंगे, क्योंकि हमारी बात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हम अगेन हमारे वही हथियार अपनाएंगे जिनके चलते इकोनॉमी को बिल्कुल घुटने पे ला दो और सरकार को फिर मजबूर कर दो हमारी बात मानने के लिए। क्योंकि इनका मेन टारगेट ये आ रहा है कि कैसे भी करके हम नहीं चाहते कि मेतीज जो हैं वो मेजॉरिटी रूल हमारे ऊपर ताकत बढ़ पाए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं इनके साथ में आपको पता ही है ना कि म्यांमार की बॉर्डर शेयर होती है। तो म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हमने एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है, क्योंकि ये कम्युनिटी वाइज रिश्तेदारी वाला मामला लेकर के चलते हैं, रोटी बेटी का इनका रिश्ता रहता है। ठीक है, तो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसके तहत म्यांमार के लोग इधर मणिपुर की तरफ, मणिपुर के लोग म्यांमार की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको सबको इंक्लूड कर लो आप। मणिपुर का नाम मैं ले रहा हूँ जस्ट क्योंकि केस अभी वही चल रहा है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया था, जहां तक मुझे ध्यान है 16 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर कर दिया गया था। मतलब ये कि म्यांमार के लोग बिना कोई वीज़ा लिए इंडिया में 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकते हैं, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं जिनकी बॉर्डर म्यांमार से शेयर होती है वो स्टेट्स के लोग जो हैं वो म्यांमार के अंदर 16 किलोमीटर अंदर तक बिना वीज़ा के जा सकते हैं। बट उसको रिड्यूस करके पहले तो ये कहा गया कि भाई 10 किलोमीटर किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ उसके बाद में। कारण कि यहाँ पर जो कुकीज़ हैं उनको एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस एक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाता है ना, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी के कारण बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो कुकीज़ को अपने हाल पर कि भाई आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिकॉग्नाइज करो और उसके अकॉर्डिंग हम बातचीत करेंगे। तो उस बात को लेकर के भी ये चिड़े हुए थे कि भाई ये फ्री मूवमेंट रिजीम रिड्यूस करके ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेंसिंग की बात भी कर रही है कि कांटे वाले तार उधर लगा दिए जाएं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। वैसे देखा जाए तो पहले एन बीरेन सिंह जो हैं, जो मेती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया था बहुत लंबे समय से, तो ये भी एक प्रोटेस्ट का कारण बन रहा था, है ना। पर अब तो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया ना, तो अब तो कम से कम बातचीत करो। बट द पॉइंट इज कि यहां पर अब वो मणिपुर में ही नहीं रहना चाहते, अलग से अपनी एक कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। और इनका कहना क्या है कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं एग्जैक्टली वैसे लेके चल रहे हैं जैसे कि नागालैंड को बनाने के लिए, ग्रेटर नागालैंड बनाने के लिए नागा कम्युनिटी के लोगों ने जिस तरीके से अपना काम किया था, अपना रेफरेंडम कंडक्ट कराया था, तो वही चीज बोला हम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बात माने या ना माने, पर हमारी बात को एटलीस्ट वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज तो किया जाएगा कि हमने कितनी स्ट्रगल की थी हमारी खुद की डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए। सो द पॉइंट इज कि ये जो एक चर्निंग मोमेंट वहां पे क्रिएट हो रखा है वो सेटल डाउन हो, ये बहुत दूर की बात लग रही है। और वैसे भी देखा जाए मई 2023 से लेकर आज तक लगभग 250 से ज्यादा लोग तो वहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट में, कहते ना कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के चलते मारे भी जा चुके हैं। और अभी के टाइम पे जो ब्लॉकेड इन कुकीज ने लगा रखा है वो NH2 और NH37, ये NH37 तो यहाँ पर इम्फाल को देख सकते हो, इधर अंदर तक असम तक कनेक्ट करती है बांग्लादेश बॉर्डर तक, और बांग्लादेश में भी एंटर होकर के ये सिलहट तक जाती है। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि कुकीज़ है ना वो अपनी सेपरेशन की आइडेंटिटी को लेकर के बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ तो यह आता है कि यार इस तरीके से हम एथनिक ग्रुप्स की डिमांड को पूरा करेंगे तो देश को तो फिर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ जाएगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। बट वहीं पर हमें ये भी देखना है कि मेतीज और कुकीज के बीच में मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हमें पैसिफाई करने की जरूरत है ना। इसके अलावा एन बीरेन सिंह ने जो रेजिग्नेशन दिया था उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। एन बीरेन सिंह वैसे तो देखो आपको पता है कि आप वहां पर एक तरीके से रूलिंग पार्टी बीजेपी से एसोसिएटेड है ना। तो ऐसे में जो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली थी, चाहिए 272। तो ऐसे में जो सपोर्टिव पार्टीज है ना उनके द्वारा डिमांड लगातार रखी गई कि जी एन बीरेन सिंह को रिजाइन करवाओ, वहां पर टैकल नहीं हो रहा है मामला, और प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो ऐसे में फिर वहां पर यह बात मानी गई, और 10 के लगभग कुकी कम्युनिटी से आने वाले एमएलएज थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया कि भाई थोड़ा सा आप ये हटाओ आप इनको, जो भी चीफ मिनिस्टर है। बट अब आप देखोगे कि जो कुकीज की द्वारा जो डिमांड की जा रही है कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म चाहिए,
उसको रोकने के लिए बाकी जो मेथी कम्युनिटी के जो एमएलए आते हैं ना, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि कुकीज की डिमांड बिल्कुल भी पूरी नहीं करनी है। तो यहां पर ये एक पॉलिटिकल इशू भी बहुत ज्यादा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एंगल्स हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। बाकी देखो, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो लड़ाके होते हैं, देखो बॉर्न टू फाइट होते हैं वो, कि भाई लड़ने के लिए पैदा हुए हैं हम तो इस तरीके से टेंशन्स वहां पर अभी बनी हुई है। किस हद तक हम वहां पर हमारा कहते हैं ना कि डिफेंस इन्वेस्ट करते हैं, वो देखने वाली बात है। और किस समय जाकर के ये मामला रिजॉल्व होगा, वो भी देखने वाली बात है। बाकी अभी फिलहाल तो आग कंटिन्यू है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।